बच्चों हर्माइट का सलूशन बताया था। अब आपको लगरे का सलूशन बता रहे हैं। लगरे डिफरेंशियल चारों हो जाएंगे, ठीक है। लेजेंडर बेसल नहीं हुई है तुम्हारी। ऐप पे हो गई है ना बेसल, इसीलिए। नहीं वो हम कराएंगे, वो हम सब कराएंगे। देखिए बच्चों, लगरे डिफरेंशियल इक्वेशन, लगरे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लगरे डिफरेंशियल, चारों डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन लेजेंडर, बेसल, लगरे और हर्माइट, चारों के सलूशन आपको हमेशा मिलते हैं क्लास में। मतलब ये फिक्स है, लेजेंडर, बेसल, लगरे और हर्माइट का एक का सलूशन लॉन्ग में जरूर मिलेगा। देखिए लगरे, सॉरी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन may be expressed as लगरे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन may be expressed as x d2y upon dx2, x d2y upon dx2 प्लस 1 माइनस x dy अपॉन dx ny बराबर 0। ये है लगरे की डिफरेंस। x d2y अपॉन dx2 1 माइनस x dy अपॉन dx ny बराबर 0। where n is an integer, where n is an integer, n जो है इंटीजर है, ठीक है। तो पहला काम करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन 2-4 बार लिख कर याद कर लीजिए। x d2y अपॉन dx2 1 माइनस x dy अपॉन dx ny बराबर 0। अब इसका सीरीज सलूशन, सीरीज सलूशन, एक बात हर जगह कॉमन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को असेंडिंग सीरीज सलूशन में और डिसेंडिंग सीरीज सलूशन दोनों में सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लगरे डिफरेंशियल इक्वेशन can be solved in ascending series solution and descending series solution, descending सीरीज सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं
असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन से और डिसेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन से। पर असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन जो है ये ज्यादा इजी है। असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन having more physical importance. Ascending series solution having more physical importance. ascending series solution के क्या ज़्यादा physical importance है, having more physical importance, so that we taken आइए so that अच्छा so that we taken ascending series solution इसलिए हम लेते हैं ascending series solution, so that we taken ascending series solution, इसलिए हम ascending series solution लेते हैं। तो देखिए y बराबर a0 x की पावर k, a1 x की पावर k प्लस 1, a2 x की पावर k प्लस 2, a3 x की पावर k प्लस 3, सो ऑन ar x की पावर k प्लस r। ये लैंग्वेज बिल्कुल फिक्स है अंकिता कि आप क्या करेंगे कि लग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक तो पहला काम डिफरेंशियल इक्वेशन लर्न रखना है, लेजेंडर, बेसल, लग्रे और हर्माइट। कई बार तो दे देते हैं, कई बार देते नहीं हैं, तो आपको पहला प्रेफरेंस रखना है कि हमें इक्वेशन याद रहे हर एक की, लेजेंडर की, बेसल की, लग्रे की, हर्माइट की। अगर ये ना याद हुआ तो सब कुछ काम गड़बड़ हो जाएगा। आपको पूरा सोल्यूशन आता है पर वो नहीं हो पाएगा जब तक आपको याद नहीं। अरे इसी को भेज देते हैं, इसका पर्स छिन गया था, मोबाइल छिन गया था, इसने वो हमने फ़ोन भी मिलाया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा जा चाय ले लो जरा, बच गया। जा चाय ले लो, प्रदीप सर को एक दे देना, एक इधर लिया। आ रहा है वो हमें मालूम था तुम्हारा मोबाइल छिना नहीं सकता है। क्यों सर? हम जानते हैं। सर तो मेरे हाथ से छीन के काफी दूर जा चुका है। फिर तुमने क्या किया? वो बस चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर मेरा फोन। तो लोगों ने कहा दे लिया, 3 लोग थे सर ब्लैक पल्सर से। अच्छा तो वो बहुत मतलब तुमने इतनी तेज चिल्लाया, लोग एक्टिव हो गए। चलिए देखिए, लग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन छीनने के बाद ले लेना। कौन दौड़ा लेगा, वो जान गए अब दोबारा तुम्हारे आसपास नहीं फटकेंगे। डरने के तो ये ठीक किया तुमने। जेल भी करवा दी। हाँ तो फिर तो हमारे पापा को तरस आ रहा था, हमने तो मतलब अगर चला जाता तो नुकसान नहीं होता, और मारे जाने तो कहते दिवाली गाड़ी खराब हो गई। ये मेरे पिताजी की लाइफ नहीं सही बोल रहे, वो सही बोल रहे, दिवाली कराओ तो मोबाइल कितना कैसा देखें, कितने हजार का था? 16 का, और अभी से 1 महीने पहले हमने अपनी सेविंग। अच्छा तो भी ठीक। तब तो सर तो और मार दी। नहीं भैया, हमने अपनी सेविंग से फोन किया था सर। कौन सा फोन है ये? Realme 6। अच्छा फोन है सर, पूछ रहे हैं अच्छा फोन है कि? हाँ सर अच्छा है बहुत। तो ये हमने बस पूरा नहीं पढ़ा, हम जान गए कि मोबाइल तुम्हारे छिनाने की कोशिश की होगी, तुमने वापस जरूर ले लिया होगा। सर आधा
ये वाली क्या आ गई? अच्छा, अरे तो वो इसने फोन चिल्लाई है ना, तो फिर वो लड़के घेर लिए गए, पीटे गए, अंदर अंदर भी हो गए। और क्या चाहिए इसका? तो पेपर में भी छपा है, हमें इसमें बात। हाँ, तुम लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए, तुम्हारे साथ पढ़ रही, इतना बहादुर लड़की है। नहीं नहीं, सही बात है, वास्तव में एक बड़ी बात है कि मोबाइल छिराने आए बच्चे, उनसे तुमने बराबर टक्कर ली और उन्हें अंदर भी कराया। अब और बच्चे जो ये नहीं मोबाइल छिना के भाग जाते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी सबक है, वो जल्दी नहीं करेंगे। लग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, आओ इधर आओ। लग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, लग्रे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन may be expressed as, लग्रे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन may be expressed as x d2y upon dx2 1 minus x dy upon dx ny बराबर 0। n is an integer, n जो है वो इंटीजर है। लग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इन असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन एंड डिसेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन। ये तो हर एक के साथ है कि चाहे लीजेंडर हो, चाहे बेसल हो, चाहे लग्रे हो, चाहे हर्माइट हो, सबको दोनों ही टाइप के सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्व किया जा सकता है। पर सॉल्व हम हमेशा उससे करेंगे जिसका फिजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, जो ज़्यादा इजी हो, हमेशा वही हमारी इंपॉर्टेंस होती है। तो असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन हैविंग मोर फिजिकल इंपॉर्टेंस, असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन का ज़्यादा फिजिकल इंपॉर्टेंस है, मोर इजी है, इसलिए हम असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन हैविंग मोर फिजिकल इंपॉर्टेंस सो दैट वी टेक एन असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन। सबसे सरल सॉल्यूशन इसी का है। y बराबर a नॉट एक्स की पावर k, a1 एक्स की पावर k प्लस 1, a2 एक्स की पावर k प्लस 2, a3 एक्स की पावर k प्लस 3, a4 एक्स की पावर k प्लस 4, ar एक्स की पावर k प्लस r। यही वाला जनरल ले लिया, तो y बराबर सिग्मा r बराबर 0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स की पावर k प्लस आर। ये हो गई इक्वेशन 30। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स करिए, डी एक्स सिग्मा आर बराबर 0 टू इंफिनिटी ए आर के प्लस आर माइनस 1। फिर दोबारा करिए dx2 ए आर के प्लस आर माइनस 1, के प्लस आर माइनस 2। अब ये वैल्यू आप रखिए y की, डी वाई अपॉन डी एक्स की, putting the value of y dy upon dx and d2y upon dx2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy अपॉन dx d2y अपॉन dx2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x d2y अपॉन dx2 1 माइनस x dy अपॉन dx ny बराबर 0। तो x d2y अपॉन dx2 की वैल्यू सिग्मा r बराबर 0 टू इंफिनिटी ए आर के प्लस आर माइनस 1 x की पावर k प्लस आर माइनस 2 1 माइनस x
सिग्मा ए आर के प्लस आर माइनस, ठीक है, एन वाई आर बराबर 0 to इंफिनिटी ए आर के प्लस आर। वो बच्चे जेल चले गए, कितने किस पढ़ने लिखने वाले हैं कि ऐसे ही हैं? नहीं, ये कोई बात नहीं, कोई भी जात का हो सकता है, ये तो कोई भी जात के हो सकते हैं। तो वो मतलब था और स्वराज करते थे, पढ़ने लिखने तो कतई वाले नहीं लग रहे थे, नेम प्लेट तक तो थी नहीं भाई पे। अच्छा। और फिर यहाँ तक कि पुलिस वाले कहते हैं कि अपना फोन बेटा जमा करना पड़ेगा आपको 15 दिनों के लिए कम से कम। अच्छा, तो क्यों मतलब एकदम फोन ले आए वापस, अब तो मैं जमा करने को और थे, फिर हमारा नहीं सर जमा, वो मेरा पुराना वाला फोन लेके गया, हमने कहा ये वाला शो कर दो आप, ये वाला नहीं दे रहे, तो वो पुराना वाला जमा है वहीं कोर्ट से रिलीज कराओ। वो हमारे यहाँ मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एक मैडम पढ़ाती है, मेरी स्टूडेंट है नेहा, तो उसका भी कवर पढ़ा। तो एक दिन हमने कहा जल्दी से जा रहे थे स्कूटी से, तो मोबाइल हाथ में पकड़ी थी, उसने नया मोबाइल लिया था, तो एक लड़के ने, एक अच्छे घर के लड़के लग रहे थे, पल्सर से थे, उसने बिल्कुल ऐसे मोबाइल छीनने की कोशिश करी। बाई चांस की बात थी कि हमें कुछ पता नहीं था, हमने इधर कर लिया, तो वो हाथ नहीं पहुंचा नहीं हाथ पूरा, मतलब वो छिना नहीं पाया। ये डबल पुलिया की बात है। हाँ मतलब अब तो तुम इसको, हाँ ये है कि अब ये ऊपर रखो, हम इसीलिए अब हम ध्यान रखेंगे, ऊपर रखें तो ऐसे ना निकालने, जब तक हम पता चला चलाते निकलने। पापा का दिवाली में धनतेरस पे पॉकेट से ही निकल गया था ऊपर वाला, उनका तो निकल गया, अपना नहीं कर पा सकते। इस समय बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, इसलिए और क्या, वास्तव में बढ़ गई है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 5-6 महीने में और ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ तो सर मेरी 4 दिन पहले साइकिल चोरी हो गई। हाँ नहीं तो तुम्हारे साथ तो बहुत ही। देखिए चलिए, देखिए एक बार इधर देखिए, फिर हम रफ करें। लग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार हल्का इधर देख लो। लग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन may be expressed as x d2y upon dx2 1 minus x dy upon dx and y बराबर 0। ये क्या करना है? लर्न करना है, अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप लर्न करिए, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लर्न करना मस्ट है, ठीक है, कि चाहे जितनी बार लिखो, जब तक वो बिल्कुल याद ना हो जाए। रात में सोने से पहले एक बार सोच लीजिए कि लग्रे क्या है, बेसल क्या है, हर्माइट क्या है, और लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इस तरीके से आप हमेशा देख लीजिए। अब देखिए लग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल डिफरेंशियल, एक चीज कॉमन है कि दोनों इक्वेशन को असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्व किया जा सकता है और डिसेंडिंग, दोनों मतलब सभी को, चारों डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन एंड डिसेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन। पर डिसेंडिंग सॉल्यूशन किसी में कन्वीनियंट या इजी है, किसी में असेंडिंग, तो ये याद रखना पड़ेगा। वो तो आपको प्रैक्टिस से याद भी रहेगा कि लग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का असेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन ज़्यादा फिजिकली इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, मोर कन्वीनियंट है, इसलिए वो लिया जाता है। तो ये देखिए ascending series solution having more physical importance, so that we take an ascending series solution। y बराबर a0 x की पावर k, a1 x की पावर k प्लस 1, a2 x की पावर k प्लस 2, a3 x की पावर k प्लस 3, ar x की पावर k प्लस। तो इसका ये वाला टर्म ले लीजिए, ar x की पावर k प्लस r,
तो y बराबर सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर k प्लस आर, करिए dy अपॉन डी एक्स, सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर k प्लस आर एक्स की पावर k प्लस आर माइनस 1, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर k प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर k प्लस आर माइनस 2, ये हो गया। अब ये वैल्यू हमने रखी यहाँ पर x डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर k प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर k प्लस आर माइनस 2, 1 माइनस एक्स, सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर k प्लस आर एक्स की पावर k प्लस आर माइनस 1 प्लस सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर k प्लस आर बराबर 0। अब ये देखिए तो ये देखिए x को अंदर करेंगे तो ये होगा सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर k प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर k प्लस आर माइनस 1, एक कम कर दिया ये, ठीक है, प्लस सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर k प्लस आर एक्स की पावर k प्लस आर माइनस 1, ठीक है, x r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर k प्लस आर एक्स की पावर k प्लस आर, ठीक है, और ये है n ए आर एक्स की पावर k प्लस आर। तो इसको एक साथ कर दें, सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर k प्लस आर माइनस 1, ठीक है, प्लस k प्लस आर एक्स की पावर k प्लस आर माइनस 1। इसमें x को हमने अंदर कर दिया है तो k प्लस आर, एक्स को मल्टीप्लाई करके अंदर कर दिया तो k प्लस आर कर दिया, एक ही स्टेप में कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई किया वो ये लिखा, x से मल्टीप्लाई किया ये कर दिया, ठीक, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर -1 करके एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो 1 से किया ये लिख दिया, x से किया वो k प्लस आर लिख दिया, नहीं तो बताओ फिर हम ऐसे x करें -1 करें। श्वेता तुम बताओ, तुम तो समझ गए, बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर k प्लस आर है, अब हमने क्या किया, कॉमन ले लेंगे ये वाले से, एक मिनट, इसको आगे करके सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर कॉमन ले लिया तो n माइनस k प्लस आर एक्स की पावर k प्लस आर बराबर 0, ऐसे कर दिया, ठीक है। इस वाले को पहले लिख दिया, ये वाले को बाद में लिख दिया, सिग्मा ए आर कॉमन लिया, अब k प्लस आर माइनस में होगा, ये है प्लस में, तो n k प्लस आर एक्स की पावर k प्लस आर, ठीक है। इसको भी कर लो,
इजिएस्ट बनाओ, ए आर के प्लस आर बाहर लीजिए कॉमन, के प्लस आर माइनस वन प्लस वन एक्स की पावर के प्लस आर माइनस वन। ठीक है, सिग्मा एन माइनस के माइनस आर। तो ये आपका के प्लस आर का होल स्क्वायर, के प्लस आर माइनस वन प्लस सिग्मा ए आर एन माइनस के माइनस आर। ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन आइडेंटिटी है। इक्वेशन नंबर बताओ जरा। 6। दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। तो वेरियस कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ एक्स मस्ट बी मेरे आगे नहीं, तुम्हारे आगे। तुम्हारे आगे से हम लोग तो तुम्हारे को सही चीटिंग मिली होगी ना। नहीं, ठीक ठाक मेरी तो ऑब्जेक्टिव में हुई थी, सब्जेक्टिव में नहीं। मेरे में तो बड़े हराम हो रहे हैं, मेरे में सारे सब कुछ हराम खोरी होता है। बता रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव में भरोसा नहीं होता है। हाँ कि वो सही बोल रहे हैं कि गलत बताते ही हैं। तो हम पहले अपने कर लेते थे, फिर मिलाते थे कि कितने सही है कितने बड़े गलत। सारे पेपर थे। किसके? मतलब थोड़ा एलटीपी का गड़बड़ा गया। मैथ्स का ही बनाएगा परसेंटेज, मैथ्स का ही पेपर परसेंटेज बनाएगा। मैथ्स में मेरे हैं 200 कितने? बस फिजिक्स में 200 आता है। ये गलत है। फिजिक्स में मैंने कम 185। इसकी वो क्षेत्र में पक्की बनाना पड़ेगा ना। ये देखो ना छेद है नहीं। हाँ, अगर उसके नहीं होता है तो किसी ने भी एक अमेरिकी सिस्टम किया, फिर उससे लाने पड़ेगी। ये कैसे फिर उसका करना पड़ेगा। हम सब नहीं ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन आइडेंटिटी है। देखो एक बार इधर देखो, x d2y अपॉन डी एक्स टू 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एन वाई बराबर 0। x r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 2 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 1 एन
आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स ई पावर के प्लस आर बराबर 0। अब आपने क्या किया, सिग्मा ए आर के प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 2 था, तो ये एक्स से हमने -1 कर दिया, एक कम कर दिया, ठीक है। और इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना जाके, x से मल्टीप्लाई किया तो एक कम हो गया, तो ये हो गया ए आर के प्लस आर एक्स की पावर के प्लस आर, और मतलब ये हमने x से मल्टीप्लाई किया 1 कम कर दिया, और ये है ही ऐसा बराबर 0। अब सिग्मा आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर माइनस 1 के प्लस आर एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 1, सिग्मा आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर। अब यहाँ पर ये वाला पहले कर दो, n माइनस के प्लस आर एक्स की पावर के प्लस आर बराबर 0। अब यहाँ पर के प्लस आर कॉमन ले लिया, के प्लस आर माइनस 1 प्लस 1 एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 1, आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एन माइनस के माइनस आर ऐसे। ये आपका आ गया है, ये इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। ऐप से एक हमारी स्टूडेंट है, हमने उसका कल रजिस्टर चेक किया था, आई थी, तो उसने ऐप से आइडेंटिटी को लिख दिया आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी होती है तो उसके कोफिशिएंट एक्स के वेरियस कोफिशिएंट क्या होते हैं, 0, ठीक है। तो ये है दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी so that coefficient of various power of x, so that coefficient of various power of x must be 0. कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ x मस्ट बी 0। x के कोफिशिएंट क्या होंगे, 0। सबसे पहले लोएस्ट टर्म लीजिए k माइनस 1। नाउ इक्वेटिंग द लोएस्ट पावर ऑफ x दैट इज k माइनस 1। भाई उससे नीचे जा ही नहीं सकते हो, r बराबर 0 से तो जाओगे नहीं नीचे, तो वो लोएस्ट हुआ x की पावर k माइनस 1, ठीक है। तो ये हुआ जाके ए नॉट के का स्क्वायर और एक्स की पावर के माइनस 1 बराबर 0। भाई r 0 रख देंगे तो ए नॉट के स्क्वायर, ठीक है, ए नॉट के स्क्वायर बराबर 0। के स्क्वायर बराबर 0 से क्या आएगा, ठीक है, वेयर ए नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। किसी भी सीरीज का पहला टर्म तो 0 हो ही नहीं सकता, तो पहला टर्म तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, तो k बराबर क्या आ गया, 0, एक केस। ये आपका सही। अब नेक्स्ट इक्वेट करिए k प्लस आर का, जनरल टर्म पे आ जाइए। इसमें नहीं, a1 निकालो कैसे भाई, यहां पे
अगर आप a1 रखोगी तो क्या आएगा, x की पावर k आएगा। यहाँ पे आप r बराबर 0 रखोगी तो x की पावर k, तो कुछ उससे कोई रिजल्ट नहीं आना, तो यहाँ पे सब टर्म आने हैं। ठीक है, नाउ equating the coefficient of x की पावर k plus r। Now equating the coefficient of x की पावर k plus r। ठीक है, x की पावर k plus r। अब रखिए ar plus 2, ar plus 1, सॉरी ar plus 1 k plus r plus 1। ठीक है, और ये हो गया ar n माइनस k माइनस r बराबर 0। ठीक है, के आर प्लस 1, देखिए ना k प्लस आर लाना, इधर देखो जरा, यहाँ पे रख दीजिए r प्लस 1 तो 1 1 कट जाएगा, k प्लस, और ये है ही, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ए आर n माइनस के माइनस आर, और ये k प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, उसको उधर भेजा, ए आर प्लस 1 k प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में n माइनस के माइनस आर ए आर, तो ए आर प्लस 1 बराबर माइनस में n माइनस के माइनस आर के प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर ए आर। ये आपका अब यहां पर एक ही केस है k बराबर 0 का। ठीक है, स्पेशल केस क्या है, k बराबर 0, तो ए आर प्लस 1 ये हो गया माइनस में n माइनस आर आर प्लस 1 का होल स्क्वायर ए आर। अब ये हो गया आपका, ये अब रफ करें। अब यहां पर r बराबर आप 0 रखिए, पुटिंग r बराबर 0 1 2 3 4 सो r बराबर 0 रखते हो तो a1, ठीक है, n अपॉन 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर ए नॉट। इसको हमने ऐसे कर दिया, a1 बराबर -1 n a नॉट
इक्वेशन 10। ठीक, r बराबर 1 रखिए, r बराबर 1 रखिए, तो 1 और 1 2, a2। ठीक है, माइनस में n-1 और 1 और 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर a1। ठीक है, तो ये हुआ a2 बराबर n-1, 2 का स्क्वायर a1 की वैल्यू -1 n a0। तो ये आ गया a2 बराबर -1 का स्क्वायर n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर a0, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर a0। इसी तरह a3 लिख दिया जाए। अब सिमिलरली कर दें, सिमिलरली a3 बराबर -1 का क्यूब n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर a0। इक्वेशन हो गई ये 12। ठीक है, इसी तरह a4 -1 की पावर 4 n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर a13। ठीक है, इसी तरह हमारे मन में आ रहा है हम जनरल लिख दें। ठीक है, जनरलाइज्ड, इन जनरल AR बराबर -1 की पावर r n-1 n-2 एंड सो ऑन n-r +1। r से कम करोगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर लो n-r -1 अपॉन फैक्टोरियल r का स्क्वायर a0, ऐसे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अरे ये इक्वेशन हो गई 14। ठीक है, देखो a3 था तो -1 का क्यूब था, a4 था तो -1 की पावर 4 था, तो ar था तो -1 की पावर, a3 था तो n-1 n-2 तक गए, a4 था तो n-1 n-2 n-3 तक गए। ठीक है, मतलब एक कम, तो ar में गए तो n-r-1 तक गए। यहां पर a2 था तो फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, a3 था तो फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, a4 था तो फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर, ar है तो फैक्टोरियल r का स्क्वायर। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर a0 x की पावर k +1 a2 x की पावर k+2 k+3। हेलो, हाँ बोलो, हेलो, हाँ कौन, हेलो,
हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ बताइए। हेलो। k+5 AR x⁻k+r। अब हमने यहां पर k बराबर 0 रखा, k बराबर 0, वेयर k बराबर 0, a0 a1x a2x² a3x³ a4x⁴ और सो ऑन AR। इक्वेशन नंबर 50। ठीक, सबसे सरल है ये, लग रहा है ना सरल? इससे सरल कोई सलूशन नहीं है। सबसे टिपिकल लीजेंडर का ही पड़ता है, बेसल भी उसी तरीके का, लीजेंडर बेसल लगभग एक ही तरीके के। लग रहे आपका सबसे सरल है। अब देखिए y बराबर a0, a1 की वैल्यू क्या है? -1 की पावर 1 n a0 x। a2 क्या है? -1 की पावर 2 n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर a0 x²। -1 का क्यूब n(n-1) n(n-1) n-2 n(n-1) फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर a0 x³। चलते चले जाओ, -1 की पावर r, ठीक है, n(n-1) 2n -r+1 अंदर ले जाओगे तो यही होगा, फैक्टोरियल r का स्क्वायर a0 x⁻r। ऐसे लिख दिया। तो y बराबर a0 यही तो फोन आ रहा था। अड़तालीस मिनट का क्लास रिकॉर्ड हो गया, यही तुमको मिलेगा भी ऐप पे। 5-6-10 मिनट और ज़्यादा होगा। a0 बाहर ले लिया। हाँ बोलो। अभी हम नीचे बेसमेंट में क्लास ले रहे हैं, अभी ऊपर जाएंगे तो फ़ोन मिलाएंगे, ठीक है? रुक जाओ, ठीक है। nx -1 का पावर 2 n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x² -1 का क्यूब n(n-1) 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ एंड सो ऑन -1 की पावर r n(n-1) n-r+1। कहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, r का होल स्क्वायर। ये आपका है इक्वेशन नंबर 16। इसे जनरल से ही लिख दीजिए।
इक्वेशन 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं, equation 16 may be expressed as नाम लिख दो MSc प्रीवियस, एमएससी प्रीवियस भी ऊपर हेडिंग में डालो MSc प्रीवियस गुरुदेव, MSc प्रीवियस गुरुदेव लिख दो। ठीक है, अपना नाम लिख दो अलका मिश्रा। y बराबर a डॉट, इसको आप ऐसे कर दीजिए -1 की पावर r, लास्ट वाला लिखो। बस नाम कुछ नहीं ना, फोन नंबर ही है। नहीं कोई फोन नंबर, फोन तो बच ही गया है तुम्हारा, लिख दो मेरे पास सेव है, इसमें लिखो सबके नंबर सेव है। ठीक है मैं n n -1 n -2 n -3 n r+1 फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर क्या है x की पावर r। यहां पर a0 की वैल्यू यूनिटी होती है, वेयर a0 = 1, y बराबर ln x। इसे कहते हैं लग्रे पॉलिनोमियल, लग्रे पॉलिनोमियल, डबल आर होता है LAGURRES, लग्रेज पॉलिनोमियल। जब a0 बराबर 1 यूनिटी आता है, a0 बराबर 1 तो इसमें पहला टर्म यूनिटी आएगा, तो y की जगह क्या लिख दिया ln x, और ये हो गया सिग्मा r बराबर 0 to infinity -1 की पावर r n n -1 n -2 n -3 n -r+1 अपॉन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर x की पावर r 18। ठीक है, और इस लग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन ऑफ लग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन इज सलूशन हुआ y बराबर a ln x, y बराबर a ln x, जहां पर a आर्बिट्री कांस्टेंट है, वेयर a इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये बच्चों आपका पूरा। सर बस जल्दी पहुंचिए, कॉलेज पहुंचिए, आज हम भी निकल हो गया।
अब यही होना है। क्या हो गया सर? जीत गया वो कौन जीता? तेजस्वी, लगेगा तो वही जीतेगा। यूपी में भी हो जाएगा। कल हम यूनिवर्सिटी गए थे, तो यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े संघ के अतुल कोठारी जी आए थे, कौन है सर? राष्ट्रीय उत्थान समिति के। तो सब लोग बुलाए गए, तो हम लोग भी गए थे। तुम बुरा ना मानना, है ना। तो उन्होंने वो कह रहे थे कि आप हमें समस्या ना बताइए, आप उसका निवारण बताइए। वो आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, मतलब मोदी जी का अभियान है, उसी में लगे हैं। आत्मनिर्भर, आप जैसे हम हैं, हम अब बताएं कि मेरे यहाँ शिक्षक निकाल दिए गया, उसका कैसे क्या हो, ये मत बताइए, उसका निवारण बताइए। मतलब हम क्वेश्चन भी बताएं और फिर उसका सलूशन भी बताएं। वो क्या करेंगे सर? वो सिर्फ बातें करेंगे, घूमेंगे जाए। फिर बाद में मैंने पता किया, एक हमारे मित्र ने बताया कि वो जो इतने बड़े राष्ट्रीय उत्थान समिति के वो हैं, अतुल कोठारी नाम है उनके बेटे का नाम विक्रम कोठारी है, जो रोटोमैक का घोटाला करे जेल में पड़ा है। ये है कि मतलब कोई कंपनी है ना सर? हाँ, जिसने 1200,000 करोड़ रुपए का घोटाला, हाँ, तो वो उनके पिताजी हैं। तो वो खुद ही इतने घोटालेबाज हैं। पर ये है कि अब सब चल रहा है तभी तो सर वो बोल रहे थे कि हमें समस्या। कि मतलब जैसे हम देख रहे हैं ना कि लालू को जेल में डाले हो, हम कह रहे हैं लालू ईमानदार नहीं है, पर कोई ईमानदार नहीं है, हमने ये देख लिया। यहाँ तो जिसको मौका मिल रहा है वो कोई नहीं ईमानदार, कुछ नहीं। उसको जेल में डाले हो, विक्रम कोठारी जैसे, और बहुत सारे घूम रहे, सब ऐसा ही है। तो इसीलिए जनता ने उलटफेर कर दिया। बच्चों, ये लगरे का पूरा सलूशन हो गया। अब आपको थर्सडे को भी क्लास होगी और फ्राइडे को भी होगी, हम बता देंगे, ठीक है। मतलब क्लास सैटरडे को छुट्टी रहेगी बस। थोड़ा दीपावली में अगर बाहर नहीं जाओगे तो एक्स्ट्रा क्लास ले देते हैं।